हर हर महादेव। आप सभी भक्तों पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे। आज की कथा में हम सुनेंगे 16 सोमवार व्रत कथा। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। भगवान शिव को ये अत्यंत प्रिय महीना है। इस महीने में भगवान शिव साथ में माता पार्वती की उपासना करने धन धान्य की कभी कमी नहीं होती, संतान की प्राप्ति होती है और साथ में सुख समृद्धि भी घर में वास करती है। सावन के महीने में व्रत करने सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। अंत में सभी सुख को भोग कर शिव धाम में वास करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज की कथा में हम 16 सोमवार व्रत कथा सुनेंगे। प्रेम भाव से कथा को अंत तक जरूर सुनें। प्रतिदिन की भांति आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। एक समय की बात है, मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय भगवान भोलेनाथ माता पार्वती मृत्यु लोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ देश की अमरावती नाम की अति रमणीय नगरी में पहुंच जाते। अमरावती नगरी स्वर्ग के सदृश सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराज द्वारा बनवाए हुए अति रमण एक शिवजी का मंदिर भी था। भगवान शंकर और माता गौरी साथ में इस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देखकर, हे नाथ, आज तो हम दोनों चौपर खेलेंगे। शिवजी ने अपनी प्राण प्रिय की बात को मान लिया और चौपर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया था। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना विचार किए जल्दी से बोल उठा, महादेव की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की जीत हुई। पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया। ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने चली। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्राप वश पुजारी जी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गई। अब तो पुजारी जी को कोढ़ हो गया। शिव पार्वती दोनों वापस चले गए। अब वह बहुत अधिक दुखी रहने लगे। पुजारी को कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन गुजर गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने उस मंदिर में पधारी। पुजारी जी के उनकी कोढ़ होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने निसंकोच सारी बात बता दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिवजी प्रसन्न होकर आपके संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछ ली। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण अप्सराओं ने बताया। सोमवार को भक्ति भाव से व्रत को साफ वस्त्र पहन संध्या उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लो, उसके 3 भाग करो। घी, गुड़, दीप, 9 वैद्य, बेल पत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि से प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करो। उसके बाद 3 भागों में से 1 भाग शिव जी को अर्पण कर दो। बाकी 2 भाग शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित लोगों में बांट दो। खुद भी प्रसाद समझकर खाओ। इस तरह 16 सोमवार व्रत रखो। 17वें सोमवार को 5 सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बना लो। उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ। भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद को ग्रहण करो। भगवान शिव की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ऐसा कहकर वह अप्सराएं स्वर्ग में चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि सोमवार का व्रत किया। शिव की कृपा से रोग से मुक्ति पाकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिनों बाद भगवान शिव जी और माता पार्वती जी पुनः उस मंदिर में आए। पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा ऐसा उपाय किया? पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा ये कष्ट दूर हो गया। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनसे रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने पूछा, हे माता, ऐसा
क्या किया था आपने कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है। पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार व्रत का महात्म तथा विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र उन्हें मिल गया। अब उनके मित्र ने भी कार्तिकेय जी से इस व्रत की विधि पूछी। अपने विवाह होने की इच्छा के लिए उसने भी इस व्रत को धारण किया। वह विदेश गया, वहां के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था, हथिनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूंगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां एक ओर जाकर बैठ गया। हथिनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़े धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा ऐसा पुण्य किया जिससे हथिनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई थी। ब्राह्मण पति ने कहा, मेरे कार्तिकेय जी द्वारा बताए अनुसार 16 सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान के सहित श्रद्धा भक्ति से किया, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारे जैसे सौभाग्यशाली पत्नी मिली है। अब तो राजकन्या ने सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्व गुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली, फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूछा, सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों द्वारा शिवजी को भिजवा दिया। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई, हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया। तब बुढ़िया को बताया, मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई, राजा ने मुझे निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने डांट कर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। गुसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वे उसे धैर्य बधाते हुए बोले, बेटी, तू मेरे आश्रम में रह, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगती है, परंतु जिस वस्तु को वह हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। यह देखकर गुसाई जी ने पूछा, बेटी, किसी देव के अपराध से ऐसा होता है? रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया, शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई, इससे मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। गोसाई जी ने शिवजी से उसकी कुशलता के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी, तुम 16 सोमवार का व्रत विधि के अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज में भेज दिया। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया। तब राजा ने वहां जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज, यह मेरी पत्नी है, मैंने इसे परित्याग कर दिया था, कृपा इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दे। शिव जी की कृपा से प्रति वर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए आनंद से रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। सावन का आखिरी सोमवार का व्रत है। अगर आपने सभी सोमवार के व्रत धारण किए हैं, सावन के चारों सोमवार का व्रत आपने अगर धारण किया है या फिर आप 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं, तो 16 सोमवार का अगर आप व्रत कर रहे हैं तो जब आपका 16 सोमवार का व्रत पूर्ण हो तभी आपको उद्यापन 17वें सोमवार के व्रत में करना है। अगर आपने 4 सोमवार का व्रत धारण किया है तो आपको इसका उद्यापन
चौथे और आखिरी सोमवार के दिन जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बिना उद्यापन के कोई भी व्रत संपूर्ण नहीं होता है। माना जाता है कि सावन के महीने में अगर आपने कोई भी व्रत धारण किया है, अगर व्रत आपने नहीं भी किया है, तो मात्र कथा सुनने से आपको उतना ही फल की प्राप्ति होती है जितना आपने व्रत धारण करके प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि सावन महात्म की कथाएं या फिर जो भी भगवान शिव की एक भी पूजा आप कर लेते हैं ना, तो आपको 12 महीने की व्रत के फल एक साथ प्राप्त हो जाते हैं। तो अगर आपने व्रत धारण किया है, किसी भी व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब आप उसकी विधि विधान से उद्यापन करते हैं। तो सोमवार के व्रत के बाद भगवान शिव का स्मरण करें और सोमवार का अंतिम सोमवार होता है, उसी दिन आपको विधि विधान से भगवान शिव के साथ मां गौरी की पूजा करें, भगवान शिव के पूरे परिवार की पूजा करके और सोमवार का व्रत का उद्यापन आप कर ले। अगर आपने 16 सोमवार का व्रत किया है तो फिर आपको 17वें सोमवार के व्रत का पूजा आपको उद्यापन करनी होगी। तो पूजा के बाद ही आपको उद्यापन कर लेना है। तो देखिए, उस दिन आपको अगर संभव हो तो अपने घर में पंडित जी को बुलाकर भोजन करा सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप पूजा के बाद मंदिर में भी किसी जरूरतमंद हो या फिर ब्राह्मण को ही दक्षिणा दे, या फिर आप जो भी आपकी समर्थाएं हो आप उन्हें दे सकते हैं, या फिर किसी गरीब की मदद करें। उसके बाद उस दिन आप घर में बुला के भोजन कराएं, या फिर आप मंदिर में दे, या फिर गरीबों को भोजन करा सकते हैं। यथासंभव अपनी शक्ति अनुसार दान पुण्य कर ले, जिससे कि आपका व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो। शिवालय में कर सकते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो आप अपनी समर्थाएं अनुसार जो भी आपकी शक्ति हो, अन्न फल चाहे फिर मिठाई या फिर जो आपकी शक्ति हो, आप जरूर दान कर दे। उद्यापन के बाद आपको अपनी विधिवत घर में पूजन कर ले, आकर आरती कर ले, हवन कर ले और भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर ले और उनसे प्रार्थना करें कि इसी तरह हमारे पूजा को आप सफल करें और आपकी जो भी मनोरथ है भोलेनाथ से प्रार्थना करें। तो देखिए, आप भोलेनाथ की प्रार्थना कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप कर ले, या फिर भगवान शिव के कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिस आपका व्रत संपूर्ण होगा। आज जो भी कथा को सुनता है और दूसरे को सुनाता है, उसके ऊपर भगवान शिव के साथ मां गौरी की कृपा सदैव बनी रहती है। अगर आपको कथा पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार। आप सबके ऊपर भगवान शिव के साथ मां गौरी की कृपा सदैव बनी रहे।